इस वक्त की बड़ी खबर देश में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड तोड़ मामलों से जुड़ी हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज वाले राज्य महाराष्ट्र को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा हमला किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट किया और पीआईबी के जरिए एक चिट्ठी जारी करते हुए लिखा है कि महाराष्ट्र सरकार कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर झूठ बोल रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र ने महाराष्ट्र में जो वैक्सीन भेजी है उनमें से सारी वैक्सीन जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचाई गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिट्ठी में लिखा है कि महाराष्ट्र सरकार ने अब तक सिर्फ 86% हेल्थ वर्कर्स को पहली डोज दी है, जबकि सिर्फ 41% हेल्थ वर्कर्स को ही कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज मिली है और अब तक सिर्फ 71% फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब सरकार पर वैक्सीनेशन को लेकर गलत बयान देने का आरोप लगाते हुए अपील की है कि वो कोरोना के मामलों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए। साथ ही सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट करके आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार ने 5 लाख से ज्यादा वैक्सीन बर्बाद कर दी है। रवि सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रवि, क्या ये बयान इसलिए डॉक्टर हर्षवर्धन को देना पड़ रहा है क्योंकि आज ही महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि उनके पास केवल 14 लाख डोज बची हुई है? प्रीति, क्योंकि चाहे महाराष्ट्र सरकार की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की सरकार की बात करें, बार बार वहां से बयानबाजी होती रही और खास करके इस बात को लेकर केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाती रही है दोनों सरकारें की जो वैक्सीन की डोज है वो कम है और सरकार मुहैया कराए, केंद्र सरकार मुहैया कराए। और यही वजह है कि कई बार बयानबाजी आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को एक क्लैरिफिकेशन भी देना पड़ा और उन आरोपों का खंडन भी करना पड़ा और सीधे तौर पर यह कहना पड़ा कि जो वैक्सीन की डोजेज है वो केंद्र सरकार में एक अधिकारी सीनियर लेवल पर नियुक्त किए गए हैं और वो रोजाना राज्यों के साथ में कोऑर्डिनेशन करते हैं और वैक्सीनेशन की बिल्कुल भी कमी नहीं है, वैक्सीन डोज की बिल्कुल कमी नहीं है। राज्यों की तरफ से तो जो फिर डिमांड, कुछ राज्य इस पर सियासत क्यों कर रहे हैं, इस बात को साफ करने की बात उन्होंने कही है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, केंद्रीय मंत्री। शुक्रिया रवि। 2020 में कोरोना वायरस देश में आया था, लेकिन 2021 में भी इसकी मार और प्रचंड होती दिख रही है। 2020 में 24 घंटे के भीतर कोरोना वायरस के नए केस का रिकॉर्ड करीब 98,000 था, लेकिन 6 अप्रैल 2021 का रिकॉर्ड अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। यह तस्वीर आम हो चली है, लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। बिना मास्क वालों पर अब सख्ती भी बढ़ती जा रही है। हालांकि इस दौरान पुलिस के सीमा लांघने की खबरें हैं, जो पुलिस के साथ बदसलूकी की भी खबरें भी। इंसानों की लापरवाही कोरोना वायरस का विस्फोट बनकर सामने आई है। ये किसी परमाणु विस्फोट की रफ्तार से देश में फैल रहा है। इस वायरस ने नए नए रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए हैं। जब लगने लगा था कि देश ने कोरोना से जंग जीत ली, तभी उसने लापरवाही की लहर पर सवार होकर यू टर्न ले लिया। 2020 के जनवरी महीने में कोरोना वायरस की देश में एंट्री हुई थी और उसके बाद 17 सितंबर 2020 को एक दिन में 97,895 सबसे ज्यादा नए केस मिले थे। लेकिन नए साल में कोरोना ने अपने ही रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया और 6 अप्रैल 2021 को अब तक के सबसे ज्यादा केस 1,15,736 मिले। इससे एक दिन पहले 1,03,558 नए केस मिले थे। यानी कोरोना का मीटर बीते 3 दिन से 1 लाख के पार चल रहा है। कोरोना की इस बढ़ती रफ्तार की वजह है लापरवाही। लोगों की लापरवाही की वजह से, लोगों के कैजुअल एटीट्यूड की वजह से, लोगों के मन में शायद कोविड का खौफ ख़त्म हो गया है। लोगों को शायद ये गलतफहमी हो गई है कि अब वैक्सीन आ गई है तो अब हमको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब हमको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, अब हमको 2 गज की दूरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब हमको अपने हाथ को साफ रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस गलतफहमी के रहते इन सब कारणों से एक्चुअली ये कोविड के केसेस बढ़े हैं। लापरवाही पर नकेल कसने के लिए जब पुलिस को आदेश दिए गए तो उसका अंजाम कुछ ऐसा हुआ। ये 3 तस्वीरें देखिए। इनमें पहली तस्वीर दिल्ली की है, जहां पुलिस के साथ कोरोना नियमों का पालन कराने के लिए तैनात सिविल डिफेंस वॉलंटियर के साथ राहगीरों की झड़प हो गई। दूसरी तस्वीर है इंदौर की, जहां
मास्क न पहनने पर पुलिस ने एक ऑटो चालक को बेरहमी से पीटा। और तीसरी तस्वीर है गुजरात के भरूच की, जहां एक व्यापारी को तहसील अधिकारी ने इस बात पर तमाचा जड़ दिया कि उसने ग्राहकों के लिए अलग से सैनिटाइजर क्यों नहीं रखा है। दिल्ली की एक सड़क पर शोर शराबा है। आसमानी टी शर्ट पहने एक शख्स को मास्क न पहनने पर रोका गया है। इस शख्स पर वर्दी पहने एक आदमी बेल्ट से हमला कर देता है। दरअसल बेल्ट से हमला करने वाला शख्स दिल्ली का सिविल डिफेंस वॉलंटियर है। इनके ऊपर कोरोना नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी है, लेकिन राहगीरों से इनकी झड़प हो गई और बेल्ट से हमला कर दिया। हमले के बाद राहगीरों ने इकट्ठा होकर सिविल डिफेंस वॉलंटियर के साथ मारपीट शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक हौज खास इलाके में आईआईटी दिल्ली के पास बने ट्रैफिक सिग्नल पर एक डिफेंस वॉलंटियर ने एक गाड़ी रोक दी, जिसके बाद झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े के दौरान दो गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इससे मामला और बिगड़ गया और गाड़ी रोकने से नाराज लोग सिविल डिफेंस वॉलंटियर से भिड़ गए। तस्वीरों से साफ है कि गुस्से से भरे लोगों ने किस तरह सिविल डिफेंस को निशाने पर लिया। घटना का ये वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में एक सिविल डिफेंस कर्मी बिजी रोड पर बेल्ट से एक शख्स को पीटता हुआ भी नजर आ रहा है, जबकि उसके सहयोगी और दूसरे राहगीर उसे शांत करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। वीडियो के दूसरे हिस्से में राहगीर वर्दीधारी सिविल डिफेंस के लोगों पर हमला करते दिख रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के इंदौर में भी सामने आया, जहां मास्क न पहनने पर एक आदमी की दो पुलिस वालों ने जमकर पिटाई की। जानकारी के मुताबिक इंदौर शहर में मंगलवार को चेकिंग चल रही थी। इस दौरान चेक किया जा रहा था कि कोई कोरोना गाइडलाइन तो नहीं तोड़ रहा है। ऑटो चला रहे शख्स ने मास्क नहीं पहना था, बस उसे पुलिस ने रोक लिया और दो जवानों ने उसे सड़क पर गिरा कर मारा। घटना का ये वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। मेरे मुंह से मास्क थोड़ा नीचे था, नाक से, मतलब मेरा नाक से मास्क नीचे था, तो इस चक्कर में बोले आपने मास्क लगा नहीं रखा है और आपको थाने चलना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने जो मेरे से हाथापाई करना चालू की सर, तो मेरे गले में मालाएं थी सर, तो उन्होंने मेरी पूरी मालाएं तोड़ ताड़ दी। उसके बाद सर वो मेरे गले में जो लॉकेट थे, तो लॉकेट का धागा इतना मजबूत था सर कि वो धागे से उनने अलबट्टे दे के पकड़ रखा था और मुझे छोड़ने के लिए राजी नहीं थे सर। मैं उनके सामने ऐसा गिड़गिड़ा रहा था कि साहब मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊँगा, मुझे फांसी लग जाएगी। पुलिस वालों के साथ हुज्जत करी, उनके साथ मारपीट करने की कोशिश करी, तो फिर ये घटना हुई। जिसने भी वीडियो बनाया उसका प्रथम पार्ट इसने काट दिया और दूसरा पार्ट जो है इसको वायरल कर रहे हैं, ताकि पुलिस की छवि नेगेटिव रूप से जनता के सामने जाए। हालांकि ये कहीं से भी उचित नहीं है कि कोई भी पुलिसकर्मी जो है आम जनता के साथ में इस तरह का बर्ताव करे, तो भी इसलिए इनको सस्पेंड करके और एसपी ऑफिस अटैच किया गया है। और इसमें जो सीएसपी परदेसीपुरा है, इनको प्राथमिक जांच सौंपी गई है। जो भी जांच में तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधि अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। देश में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। हालांकि इस सख्ती के दौरान कई बार सीमाएं लांघ दी जा रही हैं और कभी बदसलूकी की खबरें भी आ रही हैं। संकट की इस घड़ी में जरूरी यह है कि पुलिस और जनता सब अपने अपने स्तर पर संयम भी बरतें और सावधानी भी, क्योंकि अगर कोरोना के केस बढ़े तो लॉकडाउन लगना तय है। लेकिन लॉकडाउन इस समस्या का समाधान नहीं है। कोरोना का समाधान है सावधानी। इसीलिए ना सावधानी हटे और ना दुर्घटना घटे।